Welcome back, guys. So today we are going to discuss about the best mutual fund for 2023, and so this video is all about who should buy a mutual fund, why, and which one you should take. So these are the video what I'm going to discuss. This anything is not I'm recommending you. It's totally depend on your investment risk and your long term expectations. So the basic things what we got get to know is कि हमें म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए. सो जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, ये जो प्रोडक्ट बना है इन्वेस्टमेंट के लिए, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर समवन जिसको एसआईपी करना है, मतलब जिसको मंथली जो मंथली जितना भी सैलरी आता है उसमें से कुछ सेविंग्स करना चाहता है, उसके लिए है ये म्यूचुअल फंड. सो जो मैं सजेस्ट करूँगा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो द बेस्ट म्यूचुअल फंड इन द मार्केट इज़ व्हाट आई एम गोना रिकमेंड इज़ ELSS, विच इज़ अ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, और जो आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देगा, एवरेजिंग का बेनिफिट देगा, एंड देर आर लॉट मोर. सो आई मेड सम पॉइंट्स इन विच यू विल गेट टू नो कि आपके इंडिविजुअल के हिसाब से आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए. सो देखो, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट ओनली रिलेटेड टू इक्विटी, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू डेप्थ. बट अगर डेप्थ म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें, सो it's better, like their returns are not that good. It's better someone should go to FD or someone should go to gold, या फिर PPF में जाए, या फिर EPF जो ऑलरेडी आपका एम्प्लॉय की तरफ से होता है, बट PPF कर सकते हो, RD कर सकते हो. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेप्थ इन्वेस्टमेंट. Instead of going for debt mutual fund, you should consider the other investment. And mutual fund is not also for lump sum investors, because see, a mutual fund is a game of averaging, wherein you can average on monthly basis and you get a good returns at the end of the day. So now first I'm going to discuss about what is ELSS. See, ELSS is nothing but it's a equity linked saving scheme, जिसमें अलग अलग कंपनीज होती है जो म्यूचुअल फंड निकालती है, विच इज़ स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स रिलेटेड, जो निफ्टी के टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं. different fund managers from different, like I'm not recommending any specific banks, but still, like HDFC is good, SBI is doing, Kotak, everyone has a different category into the same. So हाँ, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसे कब क्विट करना चाहिए, व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम अ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड. सो अकॉर्डिंग टू, अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल 2-3 साल में डाउन ही है, या इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड अगर 2 साल 3 साल आपको कोई भी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, सो इट्स गुड टाइम टू गेट एग्जिट एंड सी फॉर अदर म्यूचुअल फंड वेर इन यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट. So index related fund which are really good for a longer period of time, and equity related ELSS में आपको benefit ये होता है, if you are salaried person, so you get a tax benefit of 1.5 lakh every year. So वहाँ पे आप savings भी कर लेते हो और आपका investment भी हो जाता है, so vice versa. So this is our first hack wherein we should know कि which mutual fund you should buy, and I recommend in terms of ELSS, which are good investment for a longer period of time, like around 10 years, 15 years, 20 years. Averagely I saw 12 to 15% returns they give you. So now second one is, like, people see the NAV is nothing but it's a calculation of each mutual fund. So लोगों का ये परसेप्शन है कि अगर NAV की वैल्यू कम है तो इट्स गुड, एंड NAV की वैल्यू ज़्यादा है तो इट्स नॉट गुड. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. सो डोंट जज द म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर NAV. ओके, किसी की NAV 20 हो सकती है, किसी की 300 हो सकती है. सो डोंट जज अकॉर्डिंग टू द NAV.
ऑलवेज सी द ग्रोथ इन पास्ट 3 years 5 years, किस तरीके से ग्रो किया है म्यूचुअल फंड ने, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन टेक अ कॉल कि आपको किस तरीके का म्यूचुअल फंड लेना है. सो दिस इज़ अबाउट NAV. एंड उसी के साथ साथ देर आर मेनी पीपल्स हु थिंक दैट NFOs आर गुड, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो it's better to invest in something wherein you have a track record of that specific funds. NFO एक नया फंड है. बहुत सारी कंपनीज NFO ओपन करती है. इट्स काइंड ऑफ यू कैन से एन IPO. जैसे IPO होती है उसी तरह का म्यूचुअल फंड में एक NFO होता है. सो सी यू डोंट नो, दिस आर न्यू फंड्स. न्यू फंड ऑफर में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है एंड वी डोंट नो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसका, 5 साल में ग्रोथ क्या है. इट्स गोना कम. एंड इवन इन NFO जो लोग इसको ओपन करते हैं दे नो दैट दे हैव टू गिव अ रिटर्न्स आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो वो इनिशियली दे कैन कमिट यू एनीथिंग. सो इट्स बेटर to invest in the mutual fund those who are there in the market since last 5 years 10 years, जिनका past growth according to year on year basis are good. So this is the difference between NFO and old mutual funds. So don't go directly to the NFOs. And the third one what I want to say you is people are having a perception that इट्स नॉट अ गुड टाइम व्हेन मार्केट इज़ डाउन. म्यूचुअल फंड स्टॉप कर देते हैं, पेमेंट स्टॉप कर देते हैं एंड दे वेट वापस से मार्केट ऊपर जाएगा एंड देन दे विल अगेन स्टार्ट द SIPs. नो, सी म्यूचुअल फंड इज़ अ गेम ऑफ एवरेजिंग. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई विल टेक एन एग्जाम्पल. सपोज देर इज़ अ म्यूचुअल फंड which it has a cost of 10 rupees and you started investing into that और 10 रुपये के हिसाब से आपको मिला है. एंड when it comes down like for example 7 rupees and you say अरे it's coming down, so it's better to wait till 10 it comes back and then I'll start again. No, you can average it. See, you bought it at 10 rupees में, अब साथ में बाय करोगे सो 10 और 7 का आपका एवरेज हो जाएगा. सो एवरेज कॉस्ट विल कम अराउंड 8.5 9. सो इट्स ऑल द गेम ऑफ एवरेजिंग. वेन एवर मार्केट कम्स डाउन उस वक्त तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है, ताकि जो पहले आपने लिए थे 10 के वैल्यू से 15 के वैल्यू से और अभी आपको 8 के वैल्यू पे मिल रहा है. सो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. सी मार्केट विल डेफिनेटली गो अप इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, 10 साल 15 साल 20 साल के टाइम फ्रेम में. सो यू हैव टू कीप योर इन्वेस्टमेंट go on even the market is coming down. I am specifically talking about mutual fund ELSS. Okay, so don't stop it, continue कीजिए. even market down है फिर भी continue कीजिए और you will get to know when, see, आप अगर आज 10 रुपये के वैल्यू पे लेके रखे हो और 7 में भी लियो 8 में भी लियो 15 में, at the end of 4-5 years you will get to know that it's definitely gonna work for you guys. So don't stop your mutual fund any point of time. Just continue the flow. Now मैंने देखा है, I have many of my friend जिनके पास मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स है. लाइक दे हैव 5 6 7 8 10 म्यूचुअल फंड्स. मतलब कहीं पे 500, कहीं पे 1000 1000 2000 हर जगह पे डाल के रखा है. सी any which ways it good, like diversification is good, but having 8-9 mutual fund that are too much. See, take 3 or 4 or max 5 mutual funds. Don't go more than that. Always keep diversification is good, but too much diversification is not good for you guys. Okay, so it's better अगर आपने 1000 या 500 के म्यूचुअल फंड्स 5 जगह लिए हैं 6 जगह लिए, इट्स बेटर आप उसको एक्यूमुलेट करके एक ही जगह 2000 या 3000 इन्वेस्ट करो. यू विल गेट अ गुड रिटर्न्स आउट ऑफ दैट एज वेल. ओके, सो एंड टू मैनेज मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑन दैट रेगुलरली. सो दिस इज़ आवर 5th हैक. एंड नाउ म्यूचुअल फंड को किस तरीके से डाइवर्सिफाइड किया जाए. मतलब सपोज इफ समवन इज हैविंग इन 100 rupees
तो उसको कहाँ कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड में ले सकते हो आप. सो सी देर आर स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स. सो ये 3 सेगमेंट्स है जहाँ पे आप आपका डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो. लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आर लाइक निफ्टी 50 रिलेटेड, जो भी निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स है उसी में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड. सो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वी शुड गो फॉर दैट ओनली. इफ़ यू हैव 100 रुपीज़, यू शुड पुट योर 60, 55, 60 या 70 रुपीज़ इनटू large cap index mutual fund, which will help you to grow according to the index is growing. Because 10 साल में probably we can see 25 to 30, 35,000 will be there in Nifty for sure. So you should put your 60% of your investment into large cap index mutual fund. अब जब हम मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, सो हियर देर आर कंपनीज जिनका टर्नओवर 7,000 to 20,000 करोड़ के बीच में होता है. सो विच आर अगेन गुड कंपनीज. ओके, अच्छी कंपनीज है. इसमें कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जो आगे जाके निफ्टी 50 में इंक्लूड हो जाती है. सो कीप योर 20-25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इनटू mid cap index mutual fund, and remaining you can go for small index nifty mutual fund wherein बहुत छोटी कंपनी, मतलब 7,000 बिलो 7,000 CR के बीच जिसका टर्नओवर होता है वो कंपनीज आती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में. तो आप उसमें देख सकते हो, बट इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन जितना भी होगा, बिकॉज द बिगर कंपनीज दे कैन मैनेज. When the market comes down, they will be able to manage the risk. अगर आप म्यूचुअल फंड में देखो लार्ज कैप निफ्टी 50 में, इफ़ विल गो, if suppose out of 50 companies 1 or 2 is not performing, they'll remove that company and they will bring some company which is performing good. So यहाँ पे मैनेज होते हैं. बट जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क है बट रिटर्न्स भी हाई है. सो दैट्स द रीज़न आई एम सजेस्टिंग पुट योर 20 to 25% of your total investment amount. Out of 100%, put 10, 15, max 20% of your amount into that specific area. So this is all about my suggestions on mutual fund. Thanks for that watching, and if you have any recommendation you can just put into the comments, and definitely we'll see what we have to tell you on that. और अगर आपको कुछ भी अलग वीडियोस चाहिए जिसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड, आई एम ब्रिंगिंग वन न्यू वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू FD वर्सेस म्यूचुअल फंड एज वेल. सो दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. So that's all from my end guys, and thank you and keep watching. Bye bye.